नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आज हम 18 मार्च की पहली शिफ्ट करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक इक्वेशन दे रखी है जिसमें m की वैल्यू पूछी है। अब देखिए, इसमें 16/5 की क्यूब एक की पावर 13 है और 5/16 की है। और अपने आंसर में क्या पूछे, पहले आंसर 5/16 में पूछा ना, तो उसको हम 5/16 में कन्वर्ट करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। तो 5/16 ये -13 हो जाएगा। ठीक है, कि 1/में आ जाएगा। 1/5 या 16/5 पावर 13, इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/16 की पावर -13, फिर मल्टीप्लाई में। अब देखिए बेस सेम है, आपको पता है बेस सेम है तो इनको मल्टीप्लाई तो जुड़ जाता है। अब देखिए जैसे x इंटू एक्स, इनका बेस सेम है, सबका x है, तो ये पावर 1 है, ये 1 है, तो क्या हो जाएगा 1+1+1, तो x की पावर 3 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इनका बेस सेम है। इसको 5/16 कर दिया, इसको 5/16 कर दिया, इसको मैं 5/16 करूँगा और 16, और इसको मैं 5/16 करूँगा तो -5। ठीक है, एक सेकेंड, तो इनका बेस सेम हो जाएगा। तो इनको सबको ऐड कर दूंगा। ऐड करने पे क्या आएगा, 5/16 -13 +16 -5, तो कितना आ जाएगा x 5/16 -2। अब आपको पता है इधर ही 5/16, इधर ही 5/16, मतलब इधर x² है और इधर इधर x³ है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x³ x⁻², या ऊपर जाए तो x3 - 2। ठीक है, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। अपने पास कितना बचा, अपने पास बता 5/16 -2 और 5/16 6m+16। ठीक है, इसको मैं बेस सेम है तो बेस काट सकता हूँ, ऐसे काट भी सकता हूँ, तो -2 6m+16, तो 16 हो जाएगा, तो -18, तो m की वैल्यू कितनी आएगी, -3। ठीक है, नेक्स्ट है कि x बराबर a sin थीटा है, y बराबर a cos थीटा है। तो अपने x y और a में क्या दे रखा है, संबंध पूछ रखा है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin थीटा बराबर x/a और cos थीटा बराबर y/a। और अपने को पता है आंसर में स्क्वायर दे रखा है, ये स्क्वायर है सारे, ये भी स्क्वायर है, ये a2 नहीं, ये स्क्वायर है, तो अपन इसका होल स्क्वायर करते हैं। तो क्या आएगा, sin² थीटा बराबर में x² cos² थीटा बराबर में y² दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर में x² प्लस y² आपको पता है इसका आंसर 1 होता है। 1 बराबर इनका एलसीएम क्या जाएगा, a² x² प्लस y², ये a² इधर आ जाएगा तो x² प्लस y² बराबर a², ये ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि a को दिया जाना अधिकतम मान 8 अंकों की संख्या लिख रखी 5888A9792, जो 4 से विभाजित है, 4 से डिवाइड है, और आपका 4, आपने 4 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा होगा, जिसमें अपने को लास्ट की 2 संख्या देखनी पड़ती है ना, कि लास्ट की 2 संख्या डिवाइड है, तो इसने पहले बोला था कि 4 से विभाजित हो जाएगी, और इसको अपन लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं 4 से डिवाइड होगी। अब पूछा कि एक का अधिकतम मान। अब देखिए अपने को सिर्फ यहाँ तक मतलब है, लास्ट की 2 डिजिट से मतलब है, आगे चाहे कितना भी हो, चाहे आगे 1 1 1 ये हो, आगे चाहे 5 9 9 9 ये हो, चाहे 9 9 9 कुछ भी हो, अपने को इससे कोई मतलब नहीं संख्या से, अपने को सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट से मतलब है। इससे डिवाइड है तो पूरी संख्या से डिवाइड होगा। और अपने को मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो एक की वैल्यू मैक्सिमम अपने कितनी रख देंगे, 9 रख देंगे। मिनिमम पूछता तो कितनी रखते, 0 रखते। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार्तिक के पास 1407 रुपये मैं अपने 2 बेटे ईशान और क्रिस को पैसे डिवाइड करता है और अपने हिस्सों को 10% पर निवेश करने के लिए बोलता है। और निवेश किस पे करेगा, चक्रवृद्धि ब्याज पे, वार्षिक ब्याज के रूप में संयोजित है। तो संयोजित जैसे भी आ जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज होता हो। इन्वेस्टमेंट के बाद ये पाया गया कि ईशान का जो 11 साल के बाद जितना पैसा होता है
निवेश का पैसा वो क्रिस के 12 साल के बाद के इक्वल हो जाता है। अब देखिए एक कार्तिक है, इसने 1407 रुपये अपने बेटे ईशान और क्रिस को बांट दिए। अब ईशान ने इसको 11/100 में, ये क्या होता है देखिए, CI क्या होता है, P 100 + R/100 अपॉन में T पावर T। अब मैंने सीधा लिख दिया P ये है I, 100 + R मतलब 110/100 कितने साल के लिए, इसने 11 साल के लिए, क्रिस ने यही सेम 11/12 साल के लिए। ये आपने, मैंने इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन बताया था, इनका बेस सेम है। मान लीजिए ये ईशान और क्रिस का रेशियो क्या आ जाएगा, 11/10 की पावर 12 और 11/10 की पावर 11, बेस सेम है तो इनकी पावर जुड़ जाएगी। ये नीचे भाग में तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो I/K बराबर क्या हो जाएगा, ये 12 - 11 तो 1 बचा, तो 11/10 की पावर 1 बची, तो इस रेशियो में इनका पैसा डिवाइड हो जाएगा। तो 11/10 मतलब 21x, और 21x की वैल्यू कितनी दे रखी, 1407 रुपये। अपने कितनी पूछी, कार्तिक की पूछी है, तो ये 67 टाइम्स जाएगा, तो कार्तिक की वैल्यू जाएगी 670। और मैंने अब तक जितने भी ये आपको शिफ्ट का सॉल्यूशन करवाया है, उसमें सेम क्वेश्चन सेम डाटा पूछता है, उसका आंसर भी सेम रहता है 670। तो NTPC की बहुत बड़ी लापरवाही है कि सेम डाटा देके सेम आंसर तो चेंज कर सकते हैं ना आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि एक व्यापारी दो वस्तुएं x और y, प्रत्येक को y 500 की दर से, मतलब x को 500 रुपये से खरीदा और y को भी 500 रुपये में खरीदा, इनकी कॉस्ट प्राइस है और समान मूल्य पर अंकित करता है, तो मार्केट प्राइस भी सेम हो जाएगी। मार्केट प्राइस भी सेम है दोनों की, ठीक है सेम है। x को 20% और 45% की छूट देकर 636 रुपये का लाभ मिलता है। x को लाभ देते हैं तो इसकी मार्केट प्राइस MP मान लेते हैं कि इस पे, ये इसको अपन y मान लेते हैं, y इंटू छूट दे रहा है 20% छूट दी तो 8/10 बचा, 45 की छूट दी तो 55/100 बचेगा। अब क्या बोला, ये आ जाए अपने पास सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस में क्या बोला कि 636 का लाभ हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितनी 500, इसमें 636 ऐड कर दें तो अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, तो 1136। तो y इंटू 8/10 इंटू 11/20, 5 से काट दिया मैंने, बराबर में 1136 हो गया, ठीक है। अब अपने को y तो अपना मार्केट प्राइस है, तो y की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसको मैं और काटना चाहूँ तो इसको मैं 4 से 2 बार, 4 से 5 बार, तो 22/2 से 5 बार, तो y बराबर आ जाएगा 25, 1136, 25/11। ये अपनी मार्केट प्राइस आ गई और मार्केट प्राइस सेम है, तो इसकी मार्केट प्राइस भी कितनी हो जाएगी, 1136, 25/11, ये मार्केट प्राइस हो जाएगी। अब y पे वो 67% छूट देता है, 67% की छूट देगा तो बचेगा कितना, 33/100 बराबर में y% का लाभ % बचा है। तो पर हम पहले सेलिंग प्राइस निकालते हैं, इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी, तो सेलिंग प्राइस निकालेंगे तो अपन डिवाइड करते हैं, 11 से जाएगा 3 बार, 25 से जाएगा 4 बार, ठीक है, 4 से जाएगा 2 बार, बचा कितना 3, 8 बार, बचा 1 4, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12, 1 84, 1 85, 582 इसका सेलिंग प्राइस आ गया। और कॉस्ट प्राइस कितने है 500, कितने रुपये प्रॉफिट हुआ 352 का, कितने पे 500 पे, मल्टीप्लाई बाई 100, 5 से 0 5 से जाएगा तो 70.4%, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ये तो इजी है, x + 1/x दे रखा है तो उसका अपन क्यूब करते हैं, ये x³ + 1/x³ प्लस 3x इंटू अपॉन x मल्टीपल में x + 1/x आ जाएगा, बराबर में 3 की क्यूब -27, ये x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x³ + 1/x³ बराबर में 3, और ये इसकी वैल्यू -3 है तो माइनस का 9 हो जाएगा, ये माइनस का 27, ये 9 इधर जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, बचा कितना माइनस का 18, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कि कोई यदि मशीन 6 मशीनें 8 घंटे में 480 पुर्जे बना सकती है, 10 मशीनें 12 घंटे में कितने, तो 6 मशीनें 8 घंटे काम कितनी करते हैं 480,
10 मशीन 12 घंटे में एक्स काम करेगी। 8 से 48, 0 10 बचा, ये इधर 10 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स बराबर 1200। ऑप्शन सी। किसी वर्त का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसकी परिधि के संख्यात्मक मान के दोगुने के बराबर होता है। अच्छा, वर्त का संख्यात्मक मान क्या है? पाई स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। परिधि कितनी है? 2 पाई आर। परिधि के संख्यात्मक मान के दोगुने के बराबर है, इसका मान इसके दोगुने के बराबर है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो आर की वैल्यू कितनी बची? 2 × 4। और इसमें पूछा है व्यास, पूछा है डायमीटर कितना? 2r होता है, 8। ऑप्शन डी। अब देखिए इसकी एवरेज स्पीड पूछिए, तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितनी है इसकी? 810 किलोमीटर एक है, तो उसको अपन ऐड कर लेते हैं। 810, 492 और 988, ये 10 1 10 19 9 18 4 22, 2200 नंबर टोटल डिस्टेंस होगी। अब टोटल टाइम 810 किलोमीटर चलता है 30 की स्पीड से, तो 810 बटे 30, 27 घंटे में कवर करेगा। और 492 करता है 12 की स्पीड से, 1248 41 घंटे में करेगा। और ये 988 तो ये 19 से ये हो जाएगा 494, 19 दूनी 38, बचा कितना? 11 6। तो इसकी टोटल कितने हो रहा है? 41 26 और 27, ये हो जाएगा 7 7 14 1 8 9 94 आवर लगे अपने को। तो इसको अपन सोल्व करते हैं। 11 45 अपॉन 47, ठीक है, और 47 2 जा कितना होते हैं, इसको डिवाइड करते हैं तो 94, तो कितने? 0 और 2 205। 47 5 जा तो 235 होता है, 4 जाता है, 7 चौक 28 2 16 2 18 12 और 5 17, तो 24 सही 17 बटे 47। ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति गिरीश, उसने परीक्षा में 416 अंक प्राप्त किए, जो पूर्णांक से 33% से 79, मतलब पूर्णांक है 33%, उससे कितने कम है? 79 कम है। यदि 79 नंबर और आते तो उसके 33% बन जाते हैं, तो 33% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 416 प्लस 79। ठीक है, समझ गए इस बात को? इसने बोला कि मेरे नंबर तो इतने आए, यदि मेरे इतने नंबर आते ना तो मैं मेरे 33% बन जाते, तो 33% की वैल्यू इतनी होगी। तो अपन कितने निकालें? 555, तो 100% निकाल लेते हैं। तो 33% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 495। 11 से काटेंगे 3 बार, 11 से 4 बार, 5 बार, 3 से जाएगा 15 बार। तो टोटल कितना नंबर का है? 1500 नंबर का है। 1500 नंबर में इसके मित्र का है 555। ठीक है, परसेंटेज बताना तो मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, 5 से 1 1 3 बचा, 3 से 37 टाइम जाएगा, तो इसके दोस्त के 37% बने। नेक्स्ट है साधारण ब्याज पे कोई धनराशि किस वार्षिक दर पर 22% स्वयं की 5 गुनी जाएगी। साधारण ब्याज है तो मान लीजिए अपने पास प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन 100 रुपये है, 5 गुनी जाएगी तो मिश्र धन कितना होगा? मिश्र धन 500 रुपये, तो ब्याज कितना बना? 100 से 500 हो गया, तो अपने 400 रुपये ब्याज मिले, तो प्लस 400 रुपये ब्याज क्या होगी? आप देखते हैं इसमें PRT अपन 100 में लगाते हैं डायरेक्ट। P मतलब 100, R मतलब ज्ञात करनी, T मतलब 22 अपॉन में 100 बराबर में 400 रुपये ब्याज बन गए। देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, ये 22 से जाएगा 2 से जाएगा 11 बार, ये 200 बार, तो R की वैल्यू आएगी अपन 200 बटे 11। और मैंने आपको पहले मैं परसेंटेज वाले
जो चैप्टर के बारे में बताया था कि आपको डायरेक्ट परसेंटेज पता होना चाहिए। तो 1/11 की वैल्यू कितनी होती है? 9.09 होती है। और 1/9 की वैल्यू कितनी होती है? 11.11 होती है। अब 1/11 की वैल्यू 9.9 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई है, मतलब 2 इंटू 100/11 है। 1/11 मानते हैं इसको, तो 9.9, तो इसको 18.18%। ठीक है, कि ये पहले 10, 80 और 30 का जो चतुर्थानुपाती है, और 7, 28, 29 का दोनों के चतुर्थानुपाती का अनुपात है। अब देखिए 10/80, 30/d। ठीक है, ये 10 से 10 कैंसिल आउट, ये डी क्यू लगेगी 240। पहले वाले की आ जाएगी 240, दूसरे वाले की नहीं, 7, 28, 19/d2, 7 चौक 28, 9 चौक 76, तो डी की 2 की लगेगी 76, तो 240 रेशियो 76। देखिए 19, ये जाएगा 60, तो 60 रेशियो 19, ऑप्शन ए। देखिए एनटीपीसी ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, और ये क्वेश्चन होते हैं 15 मिनट में 25 करने लायक। आपको लग रहा है कि एसएससी ऐसे क्वेश्चन, एसएससी भी 15 मिनट में 25 क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन का लेवल नहीं रहेगा। तो ना यदि क्वेश्चन का लेवल बन गया तो आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं होंगे। 15 मिनट में आप 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं कर सकते। तो कई क्वेश्चन उसमें एकदम देखते करने वाला बनाएगा, तो पेपर भी आपको जीवन मिल जाएगा। इस 15 मिनट में 25 क्वेश्चन पूछेगा तो आपको तीन क्वेश्चन ही बढ़िया वाले मिलेंगे, जिसमें आपके 1 मिनट लग सकती है, बाकी सब वन गो में करोगे आप, नो टेंशन। ठीक है, बस आपको चैप्टर आना चाहिए। 2 ऑटोमेटिक मशीन है जो एक ही टाइम पे एक कैलिब्रेशन साइकिल शुरू करती है। मशीन ए 12 मिनट में एक साइकिल पूरा करती है, ये 12 मिनट में पूरा करती है, ये 18 मिनट में पूरा करती है। इसका एवरेज आएगा 36, तो 36 में एक साथ चक्र पूरा करेगी। ठीक है, तो इसका 36, इसका एलसीएम आएगा 36। ठीक है, मान लीजिए पहली 12 मिनट में करिए, ये 12 ठीक है, ये यहाँ पे इसने 3 चक्कर कंप्लीट कर दिए, इसने 18 और 18 36 मिनट में कर दिए। तो ये 36 मिनट होगी ना, तब ये वापसी उसी पॉइंट पे आ जाएंगे। ठीक है, कि 100 पुरुषों के पास 26 दिन का राशन, तो अपने पास टोटल राशन कितना हो गया? इतना, ये टोटल राशन हो गया। अब 60 पुरुष चले गए, कितने बचे? 40 बचे, या फिर 40 पुरुष ये राशन खाएंगे डी दिनों तक, तो 4 से 0, ये 260, 65, ऑप्शन डी बी। अब दुकानदार 47 दर्जन वस्तुएं 480 रुपीज पर दर्जन के हिसाब से खरीदता है, और प्रत्येक वस्तु को 78 रुपये पर वस्तु के हिसाब से बेचता है। तो इसमें परसेंटेज लाभ पूछा है, तो निकालेंगे 480 की 12 वस्तुएं खरीदता है, कितनी? 480 की। अपने परसेंटेज निकालना है तो एक वस्तु के हिसाब से निकालेंगे। तो एक वस्तु की कितने रुपये में खरीदा? 480/12, तो एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस आएगी 40 रुपये। एक वस्तु की कॉस्ट प्राइस 40, और 78 में एक वस्तु बेच रहे हैं, कितने रुपये एक्स्ट्रा बेचे? 38 रुपीज एक्स्ट्रा बेचे, कितने रुपये पे? 40 पे। 0 से 0 कैंसिल और 19/2, तो 95। ठीक है, अब देखिए ये पूछा है कि एक समीकरण देख रहा है जिसका न्यूनतम मान पूछा है। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें x का जो गुणांक है ना वो a होता है। तो a की वैल्यू कितनी दे रखी? x की पावर मतलब 7 दे रखी, मतलब a इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें क्या होता है, एक ये वाला वर्टेक्स बनता है। ठीक है, ये वाला बनता है, इसमें ये वाला पॉइंट ज्ञात करना है। सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है, इसको अपन क्या बोल सकते हैं? इसको अपन टर्निंग पॉइंट बोल सकते हैं, या वर्टेक्स बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। और इसका अपन मानते हैं इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? x और y। y क्या है इसमें? जो यहाँ पे ये हाइट है ना, ये y है, तो अपन इसमें मिनिमम वैल्यू किसकी? y की होगी। y की क्या होगी? मिनिमम वैल्यू। y की मिनिमम वैल्यू होती है, और वही y की वैल्यू निकाली। x की क्या है? x ये है 7x² - 7x + 22। x के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो क्या निकलेंगे? -b/2a। ये x के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। -b तो ये 7 है, इसको मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ। -b का जब मतलब ये होता है ना, b देखो ax² bx + c। ठीक है, अब इसमें b पूछा तो b इस x का मल्टीपल है, तो -7 और -7 दे रहा, 7 माइनस का सन दे रखा, और जो 7 है वो खुद माइनस का है। ठीक है, तो प्लस का 7 हो जाएगा।
अपॉन में 2 ए, ए मतलब एक्स स्क्वायर का मल्टीपल तो 7 है, तो 7 से 7 कैंसिल आउट, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। एक्स की वैल्यू 1/2 आ गई तो इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो अपने पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। चलिए इस इक्वेशन में रखते हैं। एकदम इजी तरीके से यही वाला है। अब देखिए एक्स की वैल्यू 1/2 रखते हैं, 7 × 1/4 -7 × 1/2 प्लस का 22। इसमें मैं 4 एलसीएम लेता हूँ तो 7 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये 88 आ जाएगा। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो 7 से -7 हो गया 81/4, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी 81/4, जो मिनिमम वैल्यू होगी डी।
देखो इसमें ये म्यूट हो गया था। देखिए वर्तमान वर्ष से 4 वर्ष पूरे, ये अपनी प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज से 4 वर्ष पहले माइनस 4 साल, अमित, भरत और चित्रा की औसत आयु कितनी, 36। 4 साल बाद प्रेजेंट में कितनी जाएगी, 40 जाएगी, क्योंकि 4 4 समय बढ़ेंगे तो एवरेज में 4 बढ़ेगा। 6 वर्ष पहले अमित और भरत की औसत आयु 30 थी। 6 वर्ष पहले 30 थी तो प्रेजेंट में कितनी जाएगी दोनों की, 36 हो जाएगी। 36 जाएगी दोनों की, अमित और भरत की, और इनकी टोटल कितनी जाएगी, 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करें 72, इन दो की 72 जाएगी, प्लस चित्रा, तीनों की एवरेज 40 है तो टोटल एज कितनी जाएगी 120, तो इससे चित्रा की आ जाएगी 28 और 48। ये चित्रा की प्रेजेंट एज है। अब 3 साल पहले पूछिए, 3 साल पहले तो 3 माइनस कर देंगे 45। ठीक है, नेक्स्ट है, एक व्यक्ति अपने घर से जो उसकी सामान्य चाल है उसकी 3/7 से चले तो वह अपने ऑफिस में 20 मिनट से लेट हो जाता है। अब देखिए मैंने एक क्वेश्चन बताया था अभी कि जो स्पीड होती है ना, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बराबर, डिस्टेंस मतलब दूरी बराबर समय इंटू चाल। जब दूरी कांस्टेंट हो जाए तो समय चाल का क्या रेशो होता है, समय इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है चाल के, या चाल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है समय के। अब देखो इसकी जो ओरिजिनल चाल है वो 7 है, जो इसकी सामान्य चाल है मतलब चाल है, जो उसकी सामान्य चाल है 7 है, उसकी 3/7 मतलब 3 इसे चलती है, तो इसका समय क्या हो जाएगा, मैंने पहले बोला था इनवर्स रेशियो हो जाएगा तो 1/7 1/3। ठीक है, तो उसको अपन सोल्व कर दो 3/7 आ जाएगा, 3/7, ये टाइम हो जाएगा। मतलब पहले जो उसकी जो नॉर्मल स्पीड थी, सामान्य ओरिजिनल स्पीड थी मूल, और ये जो न्यू, ठीक है, जो मूल स्पीड थी वो स्पीड थी तो या मूल टाइम था वो 3 मिनट में या 3x लगता था। अब वो स्पीड को इतनी कर देती है, 7 से 3 कर देती है, टाइम भी इसका बढ़ जाता है, मतलब इतना लेट हो जाता है। कितना लेट हो जाता है, 4 पहले 3 मिनट में पहुंचती थी, अब 7 मिनट में पहुंच रही है, 4 मिनट लेट हो रही है, 4x की लेट हो रही है। कितना, 4x की वैल्यू कितनी देखिए 20, और यदि वह सामान्य समय कितना होता 3x होता तो 3x की वैल्यू कितनी जाएगी 15। ठीक है, तो 15 मिनट में पहुंच जाती। देखो उसको मैं एक बार फिर से करा दूँ। देखिए स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, टाइम के। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है, ओरिजिनल है और एक न्यू स्पीड है, जो न्यू ना ओरिजिनल की 3/7 है, मतलब ओरिजिनल इसकी 7 थी तो न्यू कितनी जाएगी 3, ये स्पीड है। वो मैंने कहा था स्पीड और टाइम का इनवर्स होती है, तो स्पीड इतनी टाइम कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा, 3/7। पहले 3 मिनट में पहुंच जाती, मतलब 3x में पहुंचती थी, अब 7x में पहुंच रही है। अब 7x में पहुंच रही है तो उसको 20 मिनट का लेट हो रहा है, तो 4x की वैल्यू कितनी जाएगी 20 मिनट। ये बोला इसकी ओरिजिनल टाइम कितना है, सामान्य समय कितना है 3x, तो 3x 4x के लिए 20 है तो 3x के लिए 15 मिनट हो जाएगी। ठीक है, तो वही 15 मिनट हो जाएगा, ऑप्शन डी। कि 3 टैंक में 3 पाइप है पी क्यू आर, एक समान प्रवाह के साथ भरा जाता है। पहले 2 पाइप पी और क्यू एक साथ उतने समय में बढ़ते जितना अकेला ए। एक मिनट, एक टैंक, तो इसमें क्या बोला, पहले पी और क्यू एक साथ उतने समय में बढ़ते हैं जितना अकेला आर, तो पी और क्यू बराबर में आर है, सेम है, तो इनकी मान लीजिए कि सेम कैसे हैं, पी को कितना टाइम लगता है 1/पी, क्यू को 1/क्यू बराबर में 1/आर। ठीक है, ये टाइमिंग आ जाएगा। देखिए ये क्या बोला कि मान लीजिए एक है 20 30, इनको जितना टाइम लगता है 60, 2 और 3, तो इसको 1/2, इसको 1/3, इन जितना टाइम इसको लग रहा है 5 एक साथ में भरेंगे तो 60/5 हो जाएगा। उतना टाइम किसको लगेगा आर को, तो 60/5 इसको लगेगा, मतलब 12 घंटे में ये आर भरेगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ।
अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, अच्छा क्वेश्चन है इसका, टाइम नेटवर्क का। अब क्यू पहले पाइप से 15 घंटा तेजी से, मतलब पी मान लो एक्स घंटे में बढ़ता है, तो क्यू कितने बढ़ा तेजी से, तो एक्स माइनस 15। तेजी मतलब मान लीजिए क्यू पी बढ़ता 40 घंटे में, तो 25 घंटे में बढ़ेगा, ना कि 55 घंटे में। तेजी कब होगी कि कम टाइम लेगा, तो 25 घंटे हुआ, तो एक्स माइनस 15। लेकिन पाइप आर से 12 घंटे धीमे है, ये आर से 12 घंटे धीमे है, तो ये आर की कितनी जाएगी, एक्स माइनस 27। अब इनका मैंने क्या कहा था, इसके पहले अपन ये वाला एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, 1/p हो जाएगा 1/x, एक्स की वैल्यू निकालते हैं, एक्स माइनस 15 बराबर में 1/x माइनस 27। इसका एलसीएम लेंगे तो एक्स इंटू एक्स माइनस 15, ये एक्स माइनस 15 प्लस एक्स बराबर में 1/x माइनस 27। इसको मैं सोल्व करता हूँ, इसको अपन एग्जाम के अंदर तो ऐसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन एक बार मैं आपको बेसिक बता देता हूँ, फिर मैं ऑप्शन अप्रोच ले लेंगे, ऑप्शन डैश कर लेंगे। तो 2x माइनस 15 और ये x माइनस 27 को इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, उसको इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो कितना आएगा, x माइनस 27 बराबर में x इंटू एक्स माइनस 15। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको 2x² 54x माइनस 15x माइनस ये हो जाएगा 270 का हाफ 135 405 x² माइनस 15x। देखो इस एक x² से एक x² कैंसिल हो गया, इस 15 से एक 15 कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या बचा, x² माइनस 54x और 405 बराबर में 0। अब इसका मल्टीपल क्या होगा कि इसको दोनों को ऐड करने पे इतना आ जाए, तो कितना आएगा, ये कितने से 4 और 5 9, ये 9, तो 9 से जाएगा 9 और 9 5 45 9 36 9 5 45, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आएगी 45, दूसरी आएगी एक्स की माइनस 9, तो एक एक्स की वैल्यू आएगी 45, दूसरी आएगी 9, ठीक है। तो आर का पूछा तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 45, ठीक है 45। अब देखो उसको मैं ऑप्शन से करता हूँ, अब देखिए पहले लिखता हूँ एक्स पी क्यू कितना है एक्स माइनस 15 और आर कितना है एक्स माइनस 27। अब देखो मैं यदि पी की वैल्यू एक्स रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू 25 नहीं रख सकता, क्योंकि आर की वैल्यू कितना है -2 घंटे, तो पहला ऑप्शन कैंसिल आउट। दूसरा ऑप्शन यदि मैं 32 रखता हूँ तो पी की वैल्यू 32 है, आर की वैल्यू कितनी जाएगी 17, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 घंटे धीमे तो 5, ठीक है। इसको सॉल्व करूँ तो फिर अपने को चेक करना पड़ेगा, तो इसको 1/32 करूँ 1/17 करूँ बराबर में 1/5 आना चाहिए, तो ये फिर मल्टीपल इसका 1/5 आएगा नहीं, फिर अपने को बाई ऑप्शन जाना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप बाई ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं एक बार। कि एक गांव की जनसंख्या 2,90,000 थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई, तो 2,90,000 थी, पहले वर्ष में 15% की वृद्धि तो 115 हो गई, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि तो 125/100 हो गई, ठीक है। या इसको आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आप कितना परसेंट की वृद्धि हुई, 15 + 25 + 15 इंटू 25/100, ये भी कर सकते हो आप, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, ये वाला फॉर्मूला लगाओ, तो ये तो 40 हो गया, ये जाएगा 25 चौक, ये जाएगा 4 3 12.75, तो 43.75 की वृद्धि होगी। तो इसका अप्रोक्स में 44 निकाल लेता हूँ या 40 निकाल लेता हूँ, उससे हो जाएगा आराम से। देखो इसको मैं 3 लाख मानता हूँ, 3 लाख का यदि अप्रोक्स निकालते हैं अपन 44%, ए 144 करते हैं, 4 3 12 14 3 42, 4,32,000, तो 4,32,000 से कम आना चाहिए, है ना, क्योंकि 4,32,000 आएगा 3 लाख का, तो अपने को निकालना है 290 का, तो इसका थोड़ा सा कम हो जाएगा, शायद ये वाला होना चाहिए 416, क्योंकि 406 के नहीं आएगा, क्योंकि अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे लास्ट में 5 मल्टीपल 5 आएगा, 55 25 फिर 5 को उससे करें तो लास्ट में 5 मल्टीपल आएगा, तो ये तो हो नहीं सकता। और 432 है 2,90,000 का 3 लाख का, और 432 से थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा कम, तो इसमें 1 लाख का फर्क आ रहा है और इसमें 50,000 का फर्क आ रहा है, तो अप्रोक्स अपने वाला ये हो जाएगा ऑप्शन बी।
अब बोला एक ठोस, एक घन और उसके ऊपर अध्यारोपित एक घनाभ से बना है। मान लीजिए एक घन है, ठीक है, उसके ऊपर एक घनाभ है, घनाभ इसके ऊपर जस्ट ऊपर है, घन की साइड एक्स है, कोर एक्स है, और ऊपर ऊपर रखा घनाभ का आधार भी एक वर्ग है। तो सेम ये हो जाएगा आधार इसका, मान लीजिए घनाभ हो गया। दोनों के बेस सेम हो जाएंगे, ठीक है, इसका बेस मान लो ये हो जाएगा और इसके ऊपर बेस भी ये हो जाएगा, समझ गए, बेस सेम हो जाएगा दोनों। इसका एक्स है तो उसका भी बेस एक्स हो जाएगा, और इसकी हाइट दे दी इसने, ये भी एक्स हो जाएगा, हाइट कितनी हो जाएगी, x-4 हो जाएगी, और इसकी हाइट तो एक्स है ही। अब बोला है कि पूरी तरह समंजित मतलब एकदम इक्वल है, इसका बेस दोनों दोनों का बेस सेम हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि यदि ठोस का कुल आयतन घन के आयतन का 1.5 गुना है, घन का आयतन कितना है, एक्स की क्यूब, इसका 1.5 गुना हो जाएगा, तो 3/2 एक्स हो जाएगा, 3/2 एक्स क्यूब हो जाएगा। 3/2 एक्स कब होगा कि नीचे वाला ठोस का क्यूब और ऊपर वाले की क्यूब, तो ऊपर वाले घनाभ क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू हाइट, लंबाई एक्स है, चौड़ाई भी एक्स है, हाइट x-4 है, ठीक है। इसको यदि मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3/2 एक्स क्यूब में से एक एक्स क्यूब गया तो 1/2 एक्स क्यूब बराबर में x² x-4। इस x² से 2 से 1 चला गया तो अपने बचा x/2 बराबर है x-4। इसको सोल्व करता हूँ तो x बराबर 2x-8, इसको सोल्व करता हूँ x बराबर 8, तो x का मान पूछा है 8, ठीक है। तो इसमें समझने की बात ये थी कि क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो नीचे जो क्यूब है उसमें समंजित हो जाता है, मतलब सेम बेस का इसके ऊपर एक क्यूबॉइड हो जाता है, क्यूबॉइड सेम बेस का हो जाएगा। लेकिन क्यूबॉइड में क्या है, इसकी सेम बेस है तो एक्स हो गया, लेकिन इसकी हाइट चेंज कर दी, इस पर हाइट x-4 है, और इसका जो टोटल वॉल्यूम है वो घन का 1.5 गुना है, तो घन का कितना हो जाएगा, x³ हो जाएगा, उसका 1.5 गुना, तो एक तो इसका हो जाएगा घन का, फिर घनाभ का हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू x-4, और इसका 1.5 गुना है क्यूब का, तो 3/2 एक्स क्यूब। इसको सोल्व करें तो एक्स क्यूब ले जाएगी 8। एक अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो अर्धगोले सेमी हेमिस्फीयर होता है, सेमी हेमिस्फीयर, और संपूर्ण होता है तो अर्धगोला ये होता है, तो इसका 3πr² होता है, इसके लिए 272 दे रखी, तो 3 इंटू 22/7 इंटू r² बराबर 272। यदि इसको मैं काटूँ तो 7 कटेगा नहीं है, 2 से कट जाएगा, कितना बचेगा 1 3 1 6, फिर ये आ जाएगा 11, तो r² हो जाएगा 136 7/33, ये r² है, r से इसका अंडर उठा जाएगा, तो 7 इसको 136 को 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 952/33, ऑप्शन बी। किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य के 2/5 पर बेचने पर हानि 24% होती है। आप देखिए कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट लॉस हो जाता है माइनस बराबर सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस निकालें तो कॉस्ट प्राइस के में ही अपने को चेंज करना पड़ेगा। अब इसकी ये बोला जो इसकी सेलिंग प्राइस वास्तविक मूल्य इसका एसपी था, कितना था, एसपी मानते हैं उसकी वास्तविक, उसका 2/5, ठीक है, बराबर में इसको 24% की आनी होती है, तो सिप्पी का 24% की आनी होती है, तो 76 आ जाएगा, 76/100, तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, तो सिप्पी मल्टीप्लाई 76/100। इसको सोल्व करते हैं तो अपन 5 से जाएगा 20 बार, ये जाएगा 19 बार, 19 चौक 76, 2 से ये 10, तो एस पी अपॉन सिप्पी कितना हो जाएगा 19/10, समझ गए। तो सिप्पी कितना है 10 है, ये 19 है। अब अपने को 84% देना है, तो इसको मैं 100 कर दूं, इसको 90 कर दूं, 84% बेचता है तो 190 का 84%, तो 19 चौक 76,
152 और 7 159। तो 100 रुपये की चीज को 159.6 में बेचता है तो 59.6 का प्रॉफिट होता है। ऑप्शन बी। अब देखिए इसमें बहुलक पूछे। बहुलक क्या होता है, मोड क्या होता है, मोड जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रही है, मतलब उस फ्रीक्वेंसी पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी है 25, तो 25 पे सबसे ज्यादा बच्चे हैं, ठीक है। तो 25 की लोअर इसका वैल्यू होती है। देखो इसमें मोड और मीडियन में दो फॉर्मूले लगते हैं इसमें स्टैटिक्स में। तो मोड का क्या होता है, लोअर फ्रीक्वेंसी प्लस जो इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी की फ्रीक्वेंसी है F1 मानते हैं इसको F1, इसको F0 या इसको F0 मान लो, इसको F2 प्लस F1 माइनस F0। इसका फॉर्मूला ऐसे हो रखा है, और 2F0 माइनस F1 सॉरी F1 F0 प्लस F2 मल्टीप्लाई में इसकी हाइट मतलब जो इनका डिफरेंस है 30 और 40 का डिफरेंस h। अब ये फॉर्मूला है, इसको फॉर्मूला से याद मत करो। देखो उसको मैं आपको बताता हूँ बेसिक क्या है। बेसिक से देखो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं। मोड है तो मोड में आपको देखना है सबसे ज्यादा रिपीट कहाँ पे हुआ है, तो सबसे ज्यादा बच्चे कहाँ पे हैं इसमें 25 बच्चे कहाँ हैं इस वाले में। तो इसकी लोअर फ्रीक्वेंसी देंगे तो इसकी लोअर हाइट कितनी है 30, ठीक है। 25 से पहले कितना है 18, 25 माइनस 18 7। अपन 25 का डबल करेंगे 50 और 18 और 25 के आगे वाला 10 दोनों ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 28 मल्टीप्लाई जो इनका डिफरेंस है 30 और 40 का डिफरेंस 10, ठीक है। यह जगह 30 प्लस 22 इंटू 10, ठीक है। ये 11 जाएगा, ये 5 बच जाएगा 35/11। 35/11 में 3 बचेगा 33, फिर 2 1 1 फिर बचेगा 9 8, तो 33 प्लस 0.18 ऑप्शन बी, ठीक है। ये अपने आप पे सवाल हो गए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट में। आपको कोई शिफ्ट पहले करवानी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं सर ये शिफ्ट आप पहले करवाइए, नहीं तो अपन इस सीरीज में चलते रहेंगे। फिर ये 18 तारीख की पहली शिफ्ट आएगी, फिर सेकंड शिफ्ट आएगी, फिर थर्ड शिफ्ट आएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।